आज हमारे साथ कैपिटल एसएफबी के मैनेजमेंट बने हुए हैं और क्योंकि अब सेकंड क्वार्टर के नंबर्स भी पास ही हैं, रिटेल, एग्री, हाउसिंग, एमएसएमई और माइक्रो स्पेसेस को लोन देती है कैपिटल एसएफबी। जीएसटी ब्याज दरों में कटौती से अब बैंकिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ बढ़ सकती है, इस पर खास बातचीत के लिए बैंक के एमडी एंड सीईओ सर्वजीत सामरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत जी, आज समय देने के लिए, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो एक बड़ी कंजम्पशन को बूस्ट मानी जा रही है और जीएसटी रैशनलाइजेशन जब से न्यूज़ आई तभी से हमने देखा कि बाजार में अच्छी मूव थी। जीएसटी रेट कट हो गया, आरबीआई ने भी अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया। अब आप रेस्ट ऑफ FY26 को अपने एयूएम में किस तरह की मूवमेंट, किस तरह के चेंजेस देखते हैं? क्या ये सपोर्टिव है फॉर एयूएम ग्रोथ? डेफिनेटली प्रियंका जी, जो ये सारी मूव्स हैं, पहले तो आरबीआई की रेट कट की, फिर उसके बाद जो अब फेस्टिव सीजन, वैसे ही फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन ये जो बूस्ट एडिशनल मिला है जीएसटी रेट कट का, ये फेस्टिव स्पेंडिंग में इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी और इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सेक्टर पे और बैंकिंग सेक्टर पे बहुत फेवरेबल इम्पैक्ट इसका आएगा। और जो वर्ष के शुरू में ही हम लोगों ने गाइडेंस अपनी बनाई थी कि इस वर्ष में सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि हम 20% प्लस की ग्रोथ की गाइडेंस हमने इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए दी है। एंड आई एम वेरी श्योर विद ऑल दीज फेवरेबल टेलविंड्स कि हम वो जो हमने टारगेट 20% प्लस का जो रखा है, हम उसको डेफिनेटली अचीव करेंगे और क्रॉस करेंगे। बिल्कुल, आपने जो ग्रोथ की गाइडेंस की बात कही, थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि आगे आप निम्स की ट्रेजेक्ट्री भी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब जब इंटरेस्ट रेट घटे हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए इस निम्स का आउटलुक समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि वहाँ आप किस तरह की ग्रोथ देख सकते हैं। हालांकि आपने एक हेल्दी निम्स मेंटेन किया है 4% का, लेकिन अब जब डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखेगा इंटरेस्ट रेट का तो यहाँ पर कुछ और ग्रीन शूट्स दिखेंगे? अगर हम क्वार्टर वन की बात करें तो क्वार्टर वन में भी हम लोगों ने निम अपना प्रोटेक्ट रखा। वो 4.1, देयर वाज स्लाइटली डिप फ्रॉम, उससे पहले क्वार्टर में 4.2 था, उसमें स्लाइटली एक डिप आई थी। लेकिन अगर मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर एज अ होल की बात करूं तो जो लास्ट ईयर जिस निम पे हमने क्लोज किया था 4.2 और रोटा 4.1, हम इसको मेंटेन कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में भी, स्पाइट ऑफ जो रेट कट और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बिकॉज उससे काफी तरफ से हमने अपने आप को रिंग फेंस किया है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम अपना निम और रोटा वो मेंटेन कर पाएंगे। थोड़ा सा हमें कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी समझाइए समरजीत जी। आप सिर्फ, आप तो खैर एक डिफरेंट कैटेगरी में हैं जहां फोकस मेजरली एग्री, एमएसएमई लोन्स को देने का पर है, लेकिन अगर हम पूरे एनबीएफसी स्पेस में डिफरेंट डिविजन्स की बात करें, डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करें, तो थोड़ा सा जो स्मॉल टिकट चाहे प्रोप्राइटरी लोन में, जो प्रॉपर्टी के लोन्स में है, ऐसे एनबीएफसीज या फिर ऐसे एचएफसीज जहां पर थोड़ा फोकस है कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई कंपेटिटिव प्रेशर आप पर भी है तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो में जो आपको डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जैसे हमने बताया, हमारा फोकस एग्री, एमएसएमई और जो मॉर्टगेज जिसको बोलते हैं, मॉर्टगेज हम को फर्दर स्प्लिट करें तो उसमें एक तो हाउसिंग लोन्स है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा चंक बिजनेस मॉर्टगेज लोन्स भी है। जो हम बिजनेसमैन को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उसको उस पैसे को प्रोडक्टिव यूज करने के लिए वो मॉर्टगेज लोन देते हैं। अगर हम देखें कि हमें तो इन सारे सेक्टर्स में ही क्योंकि जो क्वार्टर वन होता है, वो क्वार्टर वन नॉर्मली हमारे लिए बड़ा स्लो क्वार्टर होता है, लेकिन क्वार्टर वन में भी हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिए। लेकिन अब तो क्योंकि ये जो 6 मंथ होते हैं लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, जो अभी शुरू हो गए 1 अक्टूबर से, लेकिन फेस्टिव सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से वो फेवरेबल टेलविंड्स जो आएंगी, जीएसटी का जो बूस्टर मिले हैं और अदरवाइज आरबीआई कट्स, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि तीनों मेन सेक्टर जिसमें हम लैंड करते हैं, वो एग्री और एमएसएमई और मॉर्टगेज लोन, ये तीनों में ही मेरे को
फेवरेबल नजर आ रहे हैं तीनों सेक्टर। ओके, ऑलराइट, पर थोड़ा-सा हमें अगर आप एफआई 25 की बात करें पिछले साल की, थोड़ा आपने प्रोडक्ट्स तो डिफरेंशिएटेड बताया कि किस तरह से है। अट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा जंप हुआ, स्पेशली जो माइक्रो लैप एनबीएफसीज़ हैं और अफोर्डेबल एचएफसीज़ हैं। क्या ये ट्रेंड इस बार भी दिख सकता है और आपके लिए भी हो सकता है? कोई स्ट्रैटेजीज़ जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ? देखिए, एक तो हम लोग अनसिक्योर्ड लैंडिंग में नहीं है। बहुत सी जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस है वो अनसिक्योर्ड लैंडिंग में है। हम अनसिक्योर्ड लैंडिंग में बिल्कुल नहीं है। हमारा जो पोर्टफोलियो है 99.5% सिक्योर्ड है। सो जो थोड़ी सी लास्ट ईयर हम लोगों ने नॉइज सुनी थी विद रिगार्ड टू इवन क्वालिटी ऑफ द एसेट, वो ज्यादा अनसिक्योर्ड में नजर आई थी, लेकिन सिक्योर्ड लैंडिंग में मेरे को ऐसा कुछ चैलेंज नजर नहीं आ रहा। थोड़ा-सा आप अपने ब्रांच एक्सपेंशन, क्योंकि आपका फोकस एरिया मेजरली पंजाब साइड है, हमें थोड़ी दूसरी मार्केट्स के बारे में भी बताएँ, दूसरी ज्योग्राफीज़ के बारे में बताएँ, एंड हाउ अग्रेसिव आर यू ऑन ब्रांच एक्सपेंशन ऑल्सो? देखिए, पंजाब में जैसे आपने बताया हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस है एग्जिस्टिंग। आज की डेट में टोटल 199 ब्रांचेस हैं, इसमें से काफ़ी बड़ा शेयर पंजाब में है। लेकिन हरियाणा में अब इस समय 24 ब्रांचेस ऑपरेशनल हैं, बट बहुत सी ब्रांचेस पाइपलाइन में है। अ ईयर फ्रॉम नाउ हरियाणा का जो टारगेट है हमारा वो 33 ब्रांचेस हो जाएंगी। और इसी तरीके से इस समय हमारी राजस्थान में 3 ब्रांचेस हैं और 6 ब्रांचेस राजस्थान में एक्सपेंशन के लिए पाइपलाइन में है। तो पंजाब के बाद अब जो की फोकस हमारा रहेगा वो हरियाणा के ऊपर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और उसके बाद ज्यादा फोकस राजस्थान पे आने वाला है। और हम एक नई स्टेट, इस समय हमारा जो जो ब्रांच नेटवर्क है वो 5 स्टेट्स में है नॉर्थ इंडिया के, और 2 यूनियन टेरिटरीज। और एक बड़ी स्टेट विच इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो अभी हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं। सो उत्तर प्रदेश इज अ न्यू स्टेट जो हम ऐड करने जा रहे हैं अभी इसी एक्सपेंशन में, जो प्रेजेंट एक्सपेंशन हमारी चल रही है। सो आने वाले समय में मेजॉरिटी ब्रांचेस पंजाब के बाहर खुलेंगी, और की फोकस ज्यादा हरियाणा पे रहेगा। हरियाणा हम इंटरनली कहते हैं कि वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हरियाणा नेक्स्ट पंजाब। सो हरियाणा में अब हम लोगों ने अनबैंक्ड रूरल डीप एट द ग्रास रूट लेवल वो ब्रांचेस की एक्सपेंशन भी शुरू हो चुकी है। और सिमिलरली इसके बाद राजस्थान और जो कॉन्टिग्यूटी हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी एक्सपेंशन में, वो ऐसे ही स्टेट ऑन स्टेट हम ऐड अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में आगे करने की योजना है। ऑलराइट, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इनफैक्ट सरबजीत जी, क्योंकि आपका फोकस जैसे मेजरली एग्रीकल्चर लैंड है पंजाब, और वहाँ पर हमने देखा कि फ्लड जैसी सिचुएशन भी थी, तो क्या कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी को लेकर क्या थोड़े से कंसर्न हैं या आप कॉशियस हैं? एफआई 26 के लिए आप हमें एसेट क्वालिटी के लिए किस तरह की गाइडेंस दे सकते हैं? प्रियंका जी, अगर देखें तो पंजाब में और पूरे नॉर्थ इंडिया में ही एक तो एक्सेस रेनफॉल हुई है। हम्म। एक्सेस रेनफॉल का तो जो क्रॉप है हमारी पैडी, वो उस समय अभी ग्रोइंग स्टेज पे थी, तो एक्सेस रेनफॉल का इम्पैक्ट तो उस पर पॉजिटिव आता है। लेकिन जो एरिया मेनली पंजाब में, मेनली तो 2 रिवर्स हैं, सतलुज एंड ब्यास, बट ऑफ कोर्स वो पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर रिवर रावी है। सो इस बार सतलुज में फ्लड नहीं आए, लेकिन ज्यादा फ्लड रावी और ब्यास ने इम्पैक्ट किया पंजाब में। सो जो रिवर बेड एरिया है उसमें, जैसे आपने देखा ही है, हम देख रहे हैं कि उसमें जो लॉस है क्रॉप का और अदरवाइज वो बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एक एस्टीमेट लगाया है, जो हमारा एग्री पोर्टफोलियो है, अगर वो जिसमें देखे कि कोई अगर इम्पैक्ट आया है तो वो बहुत नेग्लिजिबल है। अभी एस्टिमेशन है वो दैट इज अराउंड 1% ओनली, सो ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, जिसपे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मोर और लेस आई सी जो जो पार्ट्स डायरेक्टली रिवर बेड्स में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हुए हैं, उनका जो इम्पैक्ट है एक्सेसिव रेनफॉल का, बिकॉज पैडी एक ऐसी क्रॉप है जो वाटर कंज्यूम करती है, जिसको एक्सेस वाटर चाहिए होता है, एंड इट फ्लशेस इन एक्सेस वाटर। सो उसका इम्पैक्ट फेवरेबल
वी आएगा. सो ओवरऑल वी डोंट सी एनी चैलेंज इन दिस रिगार्ड विद टू आर एग्री पोर्टफोलियो. ऑल राइट. ओके, आपको ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता है ऐसे केस में. ओके, लेट्स सी, वेट एंड वॉच. होपफुली आप की बात ठीक भी हो एंड वी विश यू लक. आपसे आगे अगले क्वार्टर में जल्दी फिर से बात होती है. शुक्रिया आज समय देने के लिए. थैंक यू. नमस्कार.